गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, हमारा +1 क्लास का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा की हम स्टडी अभी कर रहे थे। तो उसके अंदर प्यारे बच्चों, किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर क्रिस्टोफाइस और डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। और आज हम प्यारे बच्चों किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर यूगोनोइड्स और स्लाइम मोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूगोनोइड्स होते क्या हैं। ये होते हैं प्यारे बच्चों फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टैंडिंग वाटर। इस बात को समझिए, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर भी कैसा होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे तालाब होते हैं, तो तालाब के अंदर प्यारे बच्चों जो नहर होती है उससे पानी आता है, और जो नहर का पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। या इसमें स्टैंडिंग वाटर के अंदर आप मान सकते हो दीज कैन आल्सो बी ग्रो इन द रिवर। रिवर के अंदर भी यूगोनोइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्यारे बच्चों क्या आई, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टैंडिंग वाटर। फर्स्ट फ्रेश वाटर organisms found in standing water। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। क्या बताया, यूगोनोइड्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब सेल वॉल है नहीं, तो अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा प्यारे बच्चों, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, पेलिकल, जिसकी वजह से इन यूगोनोइड्स की बॉडी कैसी रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। फिर इस पॉइंट को समझिए, इनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और उस प्रोटीन का नाम है प्यारे बच्चों पेलिकल, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल रहते हैं। ओके, डोंट हैव सेल वॉल। They have a special protein called pellicle, which makes them फ्लेक्सिबल। आगे आपको ये पॉइंट समझ में, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड, अब देखिए मोस्टली जो एल्गी होती है उसके अंदर मूवमेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह यूगोनोइड्स के अंदर भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला का साइज छोटा होता है, दूसरे फ्लैजिला का साइज प्यारे बच्चों बड़ा होता है। आइए समझे। थर्ड पॉइंट, हैव 2 फ्लैजिला। One is short and other is long। ओके, फोर्थ पॉइंट, अब क्या है, देखिए एल्गी है प्यारे बच्चों, तो अपना खाना विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट बनाएगी। तो ये एल्गी कैसी हो गई, फोटो
सिंथेटिक हो गई, लेकिन जब इसके अंदर खास करेक्टरिस्टिक्स प्यारे बच्चों ये है कि जब सनलाइट की मात्रा कम रहेगी, या यू कैन से डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, डेप्राइव्ड मीन होता है प्यारे बच्चों कमी, सनलाइट की कमी होगी, तो इनका नेचर प्यारे बच्चों कैसे हो जाएगा, हेटेरोट्रोप्स। आया कुछ समझ में? फिर सुनिए, जब सनलाइट की प्रेजेंस होंगे तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे, मीन्स दे विल बी ऑटोट्रोपिक। लेकिन जब सनलाइट की कमी होगी तो प्यारे बच्चों इनका जो नेचर होगा वो होगा हेटेरोट्रोप्स, मीन्स दे विल डिपेंड अपॉन द अनदर थिंग फॉर देयर फूड। ओके, तो इसके अंदर फोर्थ पॉइंट आएगा, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। They are photosynthetic in presence of sunlight and heterotrophs in deprived of, deprived है प्यारे बच्चों यहाँ पे कमी, deprived of सनलाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है जो पिगामेंट्स होते हैं यूगुलनोइड्स के और जितने भी हायर प्लांट्स के पिगामेंट्स हैं प्यारे बच्चों, दोनों के अंदर पिगामेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज है। फिर सुनिए, पिगामेंट्स ऑफ द यूगुलनोइड्स एंड द पिगामेंट्स ऑफ द हायर प्लांट्स आर द आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल सेम इन दोनों के पिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, पिगामेंट्स ऑफ यूगुलनोइड्स एंड higher plants are identical। ठीक थी, ये थी बात प्यारे बच्चों जो यूगुलनोइड्स है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। और इसके अंदर जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है प्यारे बच्चों, दीज आर सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक मीन्स दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड रहेगी कौन, स्लाइम मोड्स। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आई है, दीज आर सेप्रोट्रोप्स। सेकंड, अब सेप्रोट्रोप है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड है, तो क्या होगी, जो इनकी जो बॉडी है स्लाइम मोल्ड्स की प्यारे बच्चों, वो डेड ब्रांचेज और लीव्स इनके साथ मूव करेगी। क्या आया समझ में? डेड चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, तो इनकी बॉडी, स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी डेड लीव्स और ब्रांच के अलोंग मूव करेगी। बॉडी मूव्स अलोंग विद body moves along with dead leaves and branches। ओके, अब इनके साथ मूव कर रही है, लेकिन मूव कर रही है तो क्या फायदा है, दे विल इंगल्फ द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इट। इन लीफ और ब्रांचेस के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इंगल्फ करेगी कौन, स्लाइम मोल्ड्स।
तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इंगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम इट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्यारे बच्चों, जब कंडीशन फेवरेबल होगी, मतलब इनके लायक कंडीशन होगी या सुटेबल कंडीशन होगी, दे विल एग्रीगेट, ये स्लाइम मोल्ड सारे आपस में इकट्ठा हो जाएंगे एंड दे विल मेक द प्लाज्मोडियम, और क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, प्लाज्मोडियम बनाएंगे, विच ग्रो, जो प्लाज्मोडियम वो क्या करेगा, ग्रो करेगा एंड स्प्रेड, हवा के अंदर या कहीं भी वाटर बॉडी कहीं पे भी वो फैलेगा। इस पॉइंट को फिर समझिए, अंडर ए सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोड्स एग्रीगेट एंड फॉर्म द प्लाज्मोडियम विच ग्रो एंड स्प्रेड। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अंडर सुटेबल कंडीशन they aggregate and form plasmodium which grow and spread। देखिए बच्चों, जितने भी हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, जितने भी हम ये स्टडी कर रहे हैं अभी तक, इनको आप पॉइंट वाइज याद कीजिए, ठीक है। पैराग्राफ से आपको ये इजीली याद नहीं होंगे। जैसे आप किसी भी दो चीज़ को कंपेयर कर लीजिए, ओके, कंपेयर करके इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है प्यारे बच्चों, वो देखिए, और आफ्टर दैट यू विल लर्न, तब आपको इजीली याद होंगे। अगर आप इनको पैराग्राफ से याद करेंगे तो इनको याद करने में आपको परेशानी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि इसके स्लाइम मोड्स के अंदर थर्ड पॉइंट की, जब सूटेबल कंडीशन होगी तब स्लाइम मोड्स आपस में एग्रीगेट होंगे, इकट्ठा होंगे, जिसकी वजह से वो प्लाज्मोडियम बनाएंगे जो ग्रो करेगा और स्प्रेड होगा। अब क्या होगा, ये तो जो बात थी प्यारे बच्चों वो थी सूटेबल कंडीशन की, लेकिन जब अनसूटेबल कंडीशन होगी तो उस टाइम प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा, मींस अलग अलग होगा, जिसकी वजह से ये फ्रूटिंग बॉडीज को बनाएगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे प्यारे बच्चों, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उन फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स के ऊपर। फिर सुनिए, जो थर्ड पॉइंट था ये था हमारा सूटेबल कंडीशन के अंदर कि ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, लेकिन जब अनसूटेबल कंडीशन आएगी तो प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, और ये फ्रूटिंग बॉडीज प्यारे बच्चों क्या होंगी, फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन during unfavorable conditions plasmodium differentiate का मीनिंग यहाँ पे बच्चों अलग अलग होना, and forms fruiting bodies which have
spores at their tips। ओके, ये था आपका फोर्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। अब जो स्पोर्स होंगे प्यारे बच्चों, उनके अंदर ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन यूगेनोइड्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। तो इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस तो बेसिकली ये आ गया कि यूगेनोइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। दे हैव ट्रू सेल वॉल। इसके बाद अब क्या होगा प्यारे बच्चों, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर खास बात ये है, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं इन द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते, उस कंडीशन के अंदर भी प्यारे बच्चों ये बहुत सालों तक रह सकते हैं। और जो ये स्पोर्स है प्यारे बच्चों, स्प्रेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर्स, एंड ये स्पोर्स हेल्प करेंगे प्यारे बच्चों फर्दर इन द रिप्रोडक्शन। 2 पॉइंट आए अभी, क्या कि एडवर्स कंडीशन के अंदर ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दीज स्पोर्स आर स्प्रेड बाय एयर। अब हम इनको लिख लेते हैं। स्पोर्स they can survive for many years in adverse condition। और क्या पॉइंट थे प्यारे बच्चों, spores are spread by air। ये थे बच्चों यूगेनोइड्स एंड दी स्लाइम मोड्स। एक और आसान तरीका है इसके अंदर, आप अंडरलाइन करके भी किसी भी चीज़ को इजीली याद कर पाते हो। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके अंदर आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे यूगेनोइड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डोंट हैव सेल वॉल। स्पेशल प्रोटीन, क्या नाम है उसके प्यारे बच्चों, पेलिकल। ओके, कितने फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला। अब ये कैसे है, फोटोसिंथेटिक भी है और हिट्रोट्रोप्स भी है। और पिगमेंट है वो प्यारे बच्चों क्या है, आइडेंटिकल है। किस किस के अंदर, यूगेनोइड्स के अंदर और हायर प्लांट्स के अंदर। तो इस पॉइंट से या ऐसे पॉइंट से प्यारे बच्चों आप इनको इजीली याद कर पाते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर कर लेते हैं। ये क्या है, सेप्रोट्रोप्स है, मूव करते हैं विद डेड लीव्स एंड दी ब्रांचेज, और फिर इंगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, अब क्या होगा, सूटेबल कंडीशन के अंदर ये क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे और फॉर्म प्लाज्मोडियम। फिर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट। ओके, हैव ट्रू सेल वॉल एंड स्पोर्स आर स्प्रेड बाय एयर। ये ऐसे बच्चों आप इनको पॉइंट्स को ऐसे अंडरलाइन करके भी याद कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन यू कि आप किस चीज़ को किस वे में याद करते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से उन चीज़ों को याद कीजिए। कल हम जो प्रोटोजोआ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।